Good morning to all of you. Today my topic mechanical properties of material. In this chapter, total 13 mechanical properties. First is elasticity, second is plasticity, third is strength, fourth is ductility, fifth is brittleness, sixth is malleability, seventh is stiffness, eighth toughness, ninth resilience, 10th grip, 11th fatigue, 12th hardness, 13th machinability. I will here discuss 13 mechanical properties, mainly two important properties, grip and fatigue. हर साल पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन, वो चाहे एडवांस वेल्डिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग साइंस हो, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, इन टॉपिकों से क्वेश्चन आना जरूरी है। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है जो हर साल पूछी जाती है वो है क्रीप एंड फटीग। इसके 2 नंबर की थ्योरी लिखने को आती है और उसमें कहता है कि क्रीप एंड फटीग का फिगर बनाइए। तो उस बेसिस के आधार पे हम लोग 13 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पहली मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो हमारी है वो इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी का मतलब है सीधा सा, किसी भी चीज पे हम फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स उसमें फोर्स लगने के बाद उसका शेप एंड साइज में डिस्टरबेंस होगा। मतलब जैसा शेप एंड साइज फोर्स लगाने से पहले था, जैसा शेप एंड साइज फोर्स लगाने के बाद आया तो उसके शेप एंड साइज में क्या हुआ? डिस्टरबेंस आया। मतलब हम किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप एंड साइज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता है। तो इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है, क्या बोलते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। कहने का मतलब है कि हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे, वो फोर्स हम फिर से हटा देंगे तो वो बॉडी में जो डिस्टरबेंस होगा वो पूरी तरह से अपने पहले जैसे शेप के अनुसार हो जाएगी। सपोज दैट हम एक रबड़ लेते हैं, रबड़ जो बढ़ती है, उसको हम क्या करते हैं? रबड़ को हम लोग बढ़ाते हैं, तो फोर्स लगाने पर जो उसको बढ़ाते हैं तो उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही हम अपना फोर्स हटाते हैं तो उसके रबड़ में जो परिवर्तन होता है वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जैसे देखा, हमारी एक बॉडी है, ये सपोज हमारा रबड़ है, रबड़ है और इसमें हमने क्या लगाया? 2 पुलिंग फोर्स लगाया, एक फोर्स ये है, एक ये फोर्स है, दोनों तरफ से हम लोग इसे खींच रहे हैं। तो क्या हुआ? ये L0 है, उसके बाद खींचने के बाद जो इसका शेप आया है वो क्या है? L1। ये आपका क्या हो गया? रबड़ बढ़ के ये रबड़ बढ़ गई आपकी, ये रबड़ आपकी बढ़ गई, L1 हो गई। तो जैसे ही हमने फोर्स को, अपने पुलिंग फोर्स को हटाया तो फिर से क्या हो गई? अपने ओरिजिनल शेप में आ गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे इलास्टिसिटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल रिटेन्स द डिफॉर्मेशन इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड। रिमूवल ऑफ द लोड कहने का मतलब है प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे और वो बॉडी उस समय फोर्स लगाने के बाद उसकी बॉडी में डिस्टरबेंस आता है, उसकी बॉडी में डिस्टरबेंस आता है मीन्स उसका शेप एंड साइज जो होता है वो पूरी तरह से बढ़ जाता है। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग फोर्स को हटाते हैं तो उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर पहले रहता है वैसे नहीं हो पाता है। मतलब फोर्स लगाने के बाद उसकी शेप एंड साइज में आकार में परिवर्तन होता है और उसके बाद जैसे फोर्स हटाते हैं वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं
पाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम लोग? ऐसी प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहेंगे। इलास्टिसिटी पूरी तरह से डिफरेंट है प्लास्टिसिटी से। इलास्टिसिटी में अपना पुरानी अवस्था का जो शेप होता है उसे हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, और प्लास्टिसिटी में हम पुरानी अवस्था का शेप नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक डक्टिलिटी होती है, स्ट्रेंथ भी होता है। अभी हम लोग जैसे अब इसका अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हो गया, सपोज दैट मान लिया यहाँ पे हमने किसी बॉडी पे ये हमारी कोई बॉडी है, अब उस बॉडी का नाम जो हमारे पास है L0 है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारा P फोर्स हो गया। उसके बाद क्या है, हमने इस पे फोर्स लगाया कि ये बॉडी हमारे ऊपर पे ऐसे हो गई, कुछ ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। तो इसका जो बड़ी बॉडी का नाम है वो हमारा L1 हो गया। पर उसके बाद जब इसमें हटाते हैं फोर्स, जब इसमें हम हटाते हैं फोर्स लगाते हैं, कि पुरानी अवस्था में नहीं हो पाती है, पुरानी अवस्था में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो ये एग्जांपल जो होता है, ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी है। एग्जांपल किसका? प्लास्टिसिटी का है। एग्जांपल प्लास्टिसिटी का है। हमारे पास इसके बाद आएगा एक स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ में कई प्रकार की होती है। एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव का मतलब क्या होता है? टेंसाइल का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रेंथ जिसमें हम लोग फोर्स लगाने के बाद उसका शेप जो होता है उसको चेंज कर देते हैं, बढ़ती है। कंप्रेसिव का मतलब क्या होता है? कंप्रेस करना, मतलब हम लोग उसे दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो स्ट्रेंथ दो प्रकार की होती है हमारे पास, अभी पहली टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसके बाद क्या हमारे पास आएगी? डक्टिलिटी आती है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी में इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच ब्रॉट इनटू वायर फॉर्म। वायर फॉर्म मतलब हम किसी चीज को पतली वायर के रूप में उसको बढ़ाते हैं। हम जैसे मानते हैं कि हम किसी स्वर्णकार की दुकान जाते हैं, वहां पर क्या कहते हैं, सोने की एक चैन बनानी होती है, तो उसको पतली चैन करनी होती है। तो वो एक जो उसकी पहले से आकार पतली आकार नुमा होती है, उसमें सोने की चैन डालते हैं, अब उससे हम लोग उसको खींचते हैं तो वो बहुत पतली होती चली जाती है, एक वायर के खाम में पतली होती जाती है। तो जो प्रॉपर्टी एक वायर के खाम में आए उसे हम बोलेंगे क्या? डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटलनेस का सीधा सा मतलब है किसी चीज को हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने से मतलब कोई हमारी चीज होगी, कोई हम प्रॉपर्टी होगी हमारी, हम उस प्रॉपर्टी को मतलब कोई बॉडी होगी, उस बॉडी में हम उसको तोड़ देंगे। मतलब ये हमारी एक ब्रिटलनेस है, ये हमारी बॉडी है, उस बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं? 20 से तोड़ दे रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रिटलनेस का, ये एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रिटलनेस का। ठीक है। माइल्डिटी में क्या होता है? हम लोग हैमरिंग करते हैं, माइल्डिटी क्या करते हैं? हैमरिंग करते हैं। तो हम और टॉपिक को हम लोग अभी डिस्क्राइब करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा स्ट्रेंथ।